आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में जब चर्चा चलती आ रही है तब यह स्पष्ट होता है कि यह दर्शन विशुद्धि भावना, जहाँ एक और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के लिए दर्शन विशुद्धि से अपने मन की विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर तत्वार्थों की भी शुद्धि होना, अर्थात तत्व श्रद्धान में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तो उसमें भी आप चल मनन अगाढ़ दोषों से रहित अपना श्रद्धान रखें। यूँ तो हमारे आचार्य कहते हैं 25 मल दोषों से रहित जब होते हैं तब सम्यक दर्शन की विशुद्धता बनती है। साथ ही 4 सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं होगा। जिसका निरतिचार सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के कोई अतिचार जिसे नहीं लग रहे हैं, उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। यह बात दर्शन विशुद्धि से जानी जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तुमने एक भावना पढ़ ली, एक पूजा कर ली और आपने ये सोच लिया कि हमें अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। इतना इजी मत समझिए आप। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग अपने 16 कर्ण के उपवास भी करते हैं। यदि आपने 16 कर्ण के उपवास कर रहे हैं, किए हैं, और फिर भी तुम्हारे सम्यक दर्शन में अतिचार लग रहे हैं। कैसे अतिचार? कि कभी अपने जिन देव को भी भजते हो, कभी और किसी अन्य देवी देवताओं को भी भजते हो, तो तुम्हारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं बनेगी। सम्यक दृष्टि इतना दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है कि उसके सम्यक्त्व को कोई किसी भी रूप में चलायमान नहीं कर सकता है। जहाँ उसे तत्वों का किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा होता ही नहीं है। कभी जिज्ञासा हो सकती है, शंका हो सकती है, किंतु उस जिज्ञासा और शंका को आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान प्राप्त करके उसमें निशंकित बना रहता है। अन्य किसी प्रकार की शंकाएं जिससे, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति सग्रंथ अवस्था में ही होगी या निर्ग्रंथ अवस्था में होगी, इस प्रकार का संशय उसके लिए नहीं होता है। सम्यक दृष्टि दर्शन विशुद्धि की भावना में किसी भी प्रकार का कोई तत्व संबंधी हो, जैन दर्शन संबंधी हो, चाहे वो और कोई विषय हो, किसी भी विषय को लेकर के अपने मन में कोई संदेह नहीं रखता है। संदेह का मतलब संशय नहीं रखता है। यदि आगम में कहा है तो ऐसा ही है, वो ऐसा पूरा दृढ़ श्रद्धान करता है, मतलब करता है। श्रद्धा नाम परमार्था नाम, ये परमार्थ से स्वरूप जो भी बताया है उस सभी पर वो उसका श्रद्धान पूरा पूरा रहता है। न 7 तत्वों को लेकर के या 60 द्रव्यों को लेकर के, 9 पदार्थ या 50 कायों को लेकर के भी उसके मन में कोई संदेह नहीं होता है। या फिर कोई कर्म सिद्धांत हो, न्याय का विषय हो, इनको लेकर के भी कोई उसके मन में संदेह नहीं होता है। दर्शन विशुद्धि की भावना में इतनी बात अवश्य होती है कि वह
जिन मत के संदर्भ में एक ही मत स्वीकार करता है और वह मत है उसका जिन मत, इसमें किसी प्रकार का उसे कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जिसका सम्यक दर्शन अतिचार सहित है वो दर्शन विशुद्धि भावना वाला नहीं है, और जिसे दर्शन विशुद्धि भावना ही नहीं है या सातिचार सम्यक तो है, चल मनन अगाढ़ आदि दोषों से सहित सम्यक तो है, अपने सम्यक्त में वो दोष लगा रहा है, उसे कैसे विशुद्धि बनेगी? वह विशुद्धि तभी बनती है जब पूरे 25 मल दोषों से उसका सम्यक्त तो शुद्ध होता है। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा सम्यक दृष्टि अतिचारा, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। यदि संशय नहीं है तो कोई आकांक्षा भी उसके मन में नहीं है। वह यह बात जानता है कि कर्म पर बसे शांति दुखे रंत ऋतो दिए, ये जो भी संसार में सुख और दुख मिलता है वो अपने किए गए कर्मों का फल है। इस कर्मों के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।